बरेली रामपुर एमएलसी सीट पर वोट पड़ चुके हैं, बस इंतजार अब वोटों की गिनती का है। ये भी सबको पता है कि नतीजा क्या आने जा रहा है। आदाब, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। अगर हम एमएलसी चुनाव की बात करें तो ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। पिछले चुनाव इस बात का सबूत हैं कि जब समाजवादी पार्टी हुकूमत में रही तो ये सीट उसकी रही। बसपा ने भी ये सीट केसर सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और जिनकी कोरोना में डेथ हो गई है, उनके सहारे जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतने की स्थिति में है, इस वजह से कि वो हुकूमत में है। अगर हम वोटों की बात करें तो वोटों का जो गणित है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग तय दिख रही है। इस चुनाव को अगर हम व्यक्तिगत तौर पर देखें तो ये चुनाव महाराज सिंह और मशकूर अहमद मुन्ना के बीच है। महाराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर महाराज सिंह ये चुनाव जीतते हैं तो उनकी सक्रिय राजनीति में 15 साल बाद वापसी होगी। उन्होंने पिछला चुनाव 2007 में लड़ा था, सन्हा सीट से लड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वो सीट अब भिथरी चैनपुर के नाम से जानी जाती है। ये चुनाव कुंवर महाराज सिंह हार गए थे और उसके बाद उनकी राजनीति में जो सक्रियता थी वो बहुत कम होती चली गई। अगर उससे पहले की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी में 2004 से 2007 तक जिला अध्यक्ष रहे हैं, मंडल संयोजक रहे हैं और बरेली में भी जिला संयोजक रहे हैं। लेकिन 15 साल पहले उनकी राजनीति ठहराव पर आ गई। इसी तरह से अगर हम मशकूर अहमद मुन्ना की बात करें, जो रामपुर में चमरवा बिलाक के गांव ककरवा के रहने वाले हैं, तो वो जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, चमरवा बिलाक प्रमुख रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं। इससे पहले उनकी राजनीति स्टूडेंट यूनियन से शुरू हुई, उसके बाद वो राजनीति में लगातार सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 27 साल बाद सक्रिय राजनीति में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि उनकी उम्मीदवारी की घोषणा विधानसभा चुनाव से पहले हो गई थी और ये उम्मीद की जा रही थी अगर सत्ता परिवर्तन होता है, समाजवादी पार्टी जीतती है, तब मशकूर अहमद मुन्ना मजबूत कैंडिडेट होंगे और वो चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई, उससे उनकी ये राह मुश्किल हो गई है। बहरहाल रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा कि रिजल्ट किस तरह का आता है। ये बात और है कि सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी है। आज जिस अंदाज में इस चुनाव को लेकर वोटिंग हुई है उससे भी साफ दिखाई दे गया। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो इस चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप, मंत्री धर्मपाल सिंह, अरुण कुमार और जितने उनके बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सभी ने वोट डाले हैं और वोट डालने के बाद उन्होंने बयान भी दिए हैं कि हम ये सीट जीतने जा रहे हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी वोट किया है, लेकिन उनमें वो उत्साह दिखाई नहीं दिया है जो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दिया है। इस चुनाव में 4880 कुल मतदाता हैं। इस चुनाव की अगर हम बात करें तो इसमें वोट डालने के लिए अहल होते हैं एमपी, एमएलए, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका के पार्षद, नगर पंचायतों के पार्षद, प्रधान और बीडीसी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जनप्रतिनिधियों का चुनाव है। छोटे जनप्रतिनिधि एक बड़े जनप्रतिनिधि को इस चुनाव में चुनकर भेजते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्था के जो हिस्से हैं उसमें सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो विधान परिषद में सदस्य चुनते हैं, उसकी प्रक्रिया का यहाँ पर स्वरूप चल रहा है। और हमें अच्छा लग रहा है कि आज हम कल दिन भर यहाँ पर घूमते रहे कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। और लगता ये है कि एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह के पक्ष में होने जा रहा है। और कल दिन भर कई स्थानों पर जाने के बाद मैंने महसूस करा सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना चाहते हैं। हमारी पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी भारी बहुमत से जीतेंगे और रामपुर और बरेली दोनों ही जगहों का चौतरफा विकास और तेज़ी से होगा। हमें उम्मीद है सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। सरकार को और मजबूती मिलेगी। वैसे भी सरकार हमें 2/3 मेजॉरिटी से है, लेकिन और मजबूत होगी। जनता की एक मोहर और लग जाएगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट हैं।